बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पाइनएप्पल डिज़र्ट। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार और बहुत झटपट। इतने आसान रेसिपी है कि आप बड़े आराम से अपने घर में बना सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ें चाहिए होंगी और ज़बरदस्त किस्म का ये डिज़र्ट तैयार हो जाएगा। अपने लिए घर में बनाएं। बच्चों का तो ये स्पेशल बहुत पसंदीदा है। दूसरा, मेहमानों के लिए भी पेश करने के लिए बेहतरीन है। पहले से बना के रखें, ठंडा ठंडा करके मज़ेदार खाने के बाद सर्व करें। आपको भी मज़ा आएगा और गेस्ट भी आपकी बहुत सारी तारीफ़ करेंगे। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जेली बनानी है। जेली हम बनाएंगे पाइनएप्पल की, क्योंकि हम पाइनएप्पल डिज़र्ट बना रहे हैं तो जेली भी पाइनएप्पल की ही डलेगी। तो मैंने 2 कप पानी लेके उसे बॉईल किया और उसके अंदर जेली का पूरा पैक डाल दिया है। अब इसको मैं इतनी देर मिलाऊंगी कि जेली का जो पाउडर है वो पिघल जाएगा। तो बस जेली हमारी रेडी है। अच्छे से किसी बर्तन में डालेंगे और इसे रूम टेम्परेचर तक किचन में रखेंगे। उसके बाद इसे फ्रिज में रख देंगे और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए, जम जाए, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसको हम निकाल के रख देते हैं। और ये देखें, ये मैरी बिस्किट है। तकरीबन 1.5 पैक मैंने लिया है। स्नैक पैक, रोल पैक, जो भी आप कहते हैं, वो आपको मैं दिखा रही हूँ। ये मैंने लेके ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर दिया। ये देखें, पीस किया है। ये बिस्किट्स हैं। अब इसके अंदर मैं बटर डालूंगी। बटर मैंने अनसॉल्टेड लिए है 2 खाने के चम्मच, जिसको मैंने पिघाल दिया है। तो अब ये इसके अंदर डाल के दोबारा से इसको ग्राइंड करूंगी। तो ये देखें, ग्राइंड मैंने कर दिया है। और अब देखें, ये मैं हाथ में लूंगी, इस तरह दबाऊंगी तो ये जम सा जाएगा। हमें इस फॉर्म में चाहिए था। मक्खन डालने का मकसद यही था। ये एक बाउल है जिसको मैंने फ्रिज में रख के अच्छा सा ठंडा करके रखा है। उसके बाद मैंने इसमें मलाई का पूरा पैक डाला है। 250 ग्राम का जो एक पाव का पैक होता है वो है। और मलाई भी हमने अच्छी सी ठंडी सी लेनी है, उसको भी ठंडा होना चाहिए। वो डाल दिया। अब इसको अच्छे से मैं व्हिप करूंगी। व्हिप मशीन से कर रही हूँ और इतना व्हिप करूंगी कि ज़बरदस्त किस्म का पफ़ी वाला क्रीम तैयार हो जाए। देखें, तकरीबन 10 मिनट तक मैं व्हिप करती रही हूँ वक्फे वक्फे से और ये ज़बरदस्त किस्म का क्रीम हमारा रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं ये जेली डाल दूँगी। जेली जम के मैंने ऐसे अच्छे-अच्छे छोटे-छोटे पीसेस में काट दिए। तो ये हम डाल देते हैं, जो जेली मैंने आपके सामने बनाया था। अब इसको मैं दोबारा से व्हिप करूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी। इतनी देर मिक्स करूँगी कि जेली और क्रीम यकजा हो जाए। ये देखें, ये हो गया। अब मैं इसमें क्या करूँगी, कंडेंस मिल्क डालूँगी। कंडेंस मिल्क मैंने आधा कप लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आइसिंग शुगर ले सकते हैं। पिसी हुई जो चीनी होती है वो आप 1 कप लेके इसमें डाल दें। बेहतर ये है कि आप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करें। कंडेंस मिल्क आप घर में बना सकते हैं। ये मैंने घर में बनाया हुआ है। कंडेंस मिल्क की रेसिपी की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उसे ज़रूर चेक करें और अपने घर में बनाएं। कम खर्च में आपका ज़बरदस्त किस्म का कंडेंस मिल्क तैयार हो जाएगा। तो ये देखें, उसके बाद हम इसको फिर दोबारा से व्हिप करेंगे मशीन के साथ। जितना अच्छा व्हिप करेंगे उतने मज़ेदार बनेगा। क्रीम अच्छी बनेगी तो आपका जो डिज़र्ट है वो ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। तो इसको मैंने अच्छे से व्हिप कर दिया। ये तैयार है क्रीम हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सब चीज़ों को एक जगह पे करके ज़बरदस्त किस्म का डिज़र्ट रेडी करते हैं। ये मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैं डिज़र्ट बनाऊंगी। तो आप अपने हिसाब से लें, जिस बर्तन में भी बनाना चाहते हैं। क्वांटिटी कम या ज़्यादा करना है वो आप अपने हिसाब से करें। इसमें हम पहले बिस्किट डालेंगे, जिसमें मैंने मक्खन डाल के इसको मिक्स किया था, अच्छे से पिसा था। इसको डाल के इसको अच्छा सा एक ज़बरदस्त किस्म की लेयर बना दूंगी। तो ये मैंने लेयर बना दी। उसके बाद हमने क्या करना है, पाइनएप्पल इसमें डालना है। ये पाइनएप्पल का एक टिन मैंने लिया है, पूरा टिन है। जितना इस्तेमाल हो इसमें डाल दूँगी। और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसी हिसाब से आप चीज़ों की क्वांटिटी को बढ़ा दें, तो ये ज़बरदस्त किस्म का ज़्यादा बन जाएगा। ये देखें, लेयर मैंने बना दिए, ऊपर भी मैंने थोड़े से डाल दिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमने क्रीम, जेली और कंडेंस मिल्क डाल के ये बैटर बनाया था, क्रीमी ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार, तो ये हम इसमें डाल देते हैं और इसकी ऊपर से सेट कर देते हैं इसको अच्छा सा, ताकि देखने में भी ज़बरदस्त लगे। उसके बाद जो चीज़ें हमने अंदर डाली है वो हम ऊपर भी डालेंगे। बिस्किट का चूरा मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था, वो हम ऊपर सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से, जिस तरह आपको अच्छा लगता है। उसके बाद जेली, इसको भी मैंने छोटे-छोटे पीसेस काट के रख दिए थे थोड़े बहुत, तो ये भी ऊपर डाल देते हैं, ताकि हमारा डिज़र्ट देखने में भी बहुत खूबसूरत लगे और मज़ेदार लगे। उसके बाद पाइनएप्पल हमने डाला है, तो पाइनएप्पल के भी कुछ पीसेस हैं, वो भी मैं रख देती हूँ ऊपर। और ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बीच में हमने एक चेरी रख दी, तो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये देखें, मैं आपको एक चम्मच निकाल के भी दिखा देती हूँ और टेस्ट भी करते हैं कि कैसा लग रहा है हमारा डिज़र्ट। चम्मच में मैंने ले लिया, बिस्किट है, क्रीम है, जेली है, कितने मज़ेदार लग रहा है और बहुत ज़बरदस्त, खाने में बहुत मज़ेदार होता है और
बहुत मज़ा आता है और बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत झटपट बन जाता है, बहुत आसान रेसिपी है, थोड़ी-सी चीज़ों से बनता है बहुत थोड़े टाइम में। और अगर आपको बिस्किट नहीं पसंद तो आप केक, सादा केक जो होता है वो भी इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। केक को पहले नीचे ट्रे में डाल लें, उसके बाद क्रीम डाल दें, तो ये इस तरह भी बन सकता है, लेकिन ये बिस्किट में बहुत मज़े का लगता है और मेरे घर में बिस्किट के साथ ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ये ज़बरदस्त किस्म के मैंने आपको पाइनएप्पल डेज़र्ट बनाना सिखाया, जो बहुत ईज़ी और बहुत ज़बरदस्त, खाने में तो बहुत मज़ेदार। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।